तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम पैटर्न बताओ। NC0 into MCR plus NC1 into MCR minus 1 plus NC2 into MCR minus 2 and so on till NCR into MC0 into MC0। इसका आंसर क्या होता है वो भी देखेंगे, बट अभी तक का पैटर्न बताओ। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वेंडर वांट सीरीज 2 का क्वेश्चन है? एनीबॉडी? जैसे याद है वेंडर वांट सीरीज 1 में आपने क्या बोला था, याद आया? सुपर इंडेक्स +1 से इंक्रीज होना चाहिए, सब इंडेक्स याद आया? हाँ, सब इंडेक्स कांस्टेंट होना चाहिए और स्टार्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे पैटर्न किया, जैसे मैं बता देता हूँ, सुपर इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट है, एग्री करो? यस सर। यस। सुपर इंडेक्स यहाँ पे वेरी नहीं करता है, n है तो n ही रहेगा एक टर्म में। और सबसे, ये तो सेकंड है, सबसे पहले कैसे स्ट्राइक होगा कि वेंडर वांट सीरीज 2 का है कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। कम ऑन, कैन आई से लाइक दैट? हाँ भाई, यस। यस सर। आई होप तुम देख रहे हो हर टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो सबसे ज्यादा हिंट दे रहा है कि वेंडर वांट सीरीज C2 का क्वेश्चन होगा। क्लियर एवरीवन? यस। फिर नेक्स्ट, सुपर इंडेक्स इज कांस्टेंट। और क्या सब इंडेक्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? सर फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग है, बाद में डिक्रीजिंग। हाँ वो तो है, वो तो बिल्कुल है। सब इंडेक्स का सम, बिल्कुल सही, करेक्ट। सब इंडेक्स का सम इज कांस्टेंट। देखो जल्दी से। यस। यस सर। अच्छा, तो फिर ये NCR तक ही क्यों गया? NCR+1 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका होने के लिए फिर MC-1 होता, करेक्ट और नॉट? यस। तो कैन आई से कंप्लीट सीरीज है ना फिर? यस। यस। अब इसका आंसर में क्या कर देना, कुछ नहीं, सुपर इंडेक्स का सम कर दो, M+NC, सब इंडेक्स का जो सम है वो आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। तो एज यूजुअल, जैसे इसका प्रूफ तो अभी मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा, पहले एग्जांपल से कंफर्टेबल हो। तो फर्स्ट एग्जांपल, इफ आई आस्क यू 4C0 into 7C3 plus 4C1, ऐसा करता हूँ 17 में नहीं, 10C7 और यहाँ पे भी कर देते हैं 9C0। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बोलो? 9C1 into 10C7 10C6 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा? 9C7 9C7 MC0 ये ऐसा 10C0 ना? यस। हाँ, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19C7। क्लियर? यस। यस तो कॉपी कर लो, सिर्फ प्रूफ इज पेंडिंग। प्रूफ थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन में है, तब तक यहाँ तक कॉपी करो फटाफट। यस सर। ओके, आई थिंक कॉपी हो गया होगा। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। यस, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेंडर बॉन्ड सीरीज 2 का ही क्वेश्चन होगा ना? यस सर। यस ओके, सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट है क्या? यस। यस हाँ, यस और सुपर इंडेक्स भी कांस्टेंट है।
तो यस प्रॉपर वेंडर वन का क्वेश्चन है। अगर विजुलाइज करना है कि सारे टर्म्स प्रॉपर है, स्टार्टिंग प्रॉपर है, एंडिंग प्रॉपर है, तो फिर एक्सपांड करके देख लो, अदरवाइज तो डायरेक्ट आंसर रेडी है। बताओ कितना? 50C20. C20। बट अगर तुम्हें एक्सपांड करने की जरूरत लग रही है तो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आंसर आ गया। किसी को इशू यहाँ तक? No, sir. बराबर आ गए हो? शुड आई वेट? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। R इक्वल टू 0 से 30, 40 CR इंटू 30 CR। करेक्ट अनुषा? करेक्ट प्रत्याशा? हर्ष करेक्ट? स्वरा करेक्ट? सुमित करेक्ट? सनिका करेक्ट? अरुण मिस्टेक? ओके टेल मी, डायरेक्ट एक्सपांड करूं, डायरेक्ट आंसर लिखूं, वो तो अच्छा नहीं लग रहा। व्हाट शुड आई डू? Flipping. Sir, flipping. वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले एक टर्म में फ्लिपिंग लगा दूं, 30C 30 माइनस R। अब विजुलाइज करने के लिए कि नहीं स्टार्टिंग प्रॉपर है, एंडिंग प्रॉपर है, तो एक बार एक्सपांड कर लो, या तो दिमाग में कर लो या फिर लिख के कर लो। 40C0 इंटू 30C30 प्लस 40C1 इंटू 30C29 प्लस लास्ट टर्म 30 रखने के लिए, तो 40C30 इंटू 30C0, अरे तो पूरी सीरीज है, तो आंसर हो गया 70C30। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. ओके चौथा, समेशन R इक्वल टू 0 से n NCR का स्क्वायर। क्या NCR का स्क्वायर है तो वेंडर वन सीरीज 2 का ही होगा ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको पता है NCR का स्क्वायर को हम NCR इंटू NCR टाइप का लिख सकते हैं। जल्दी से आंसर निकालो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्ट। करेक्ट सुमित? आर के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। हर्ष? आयुष करेक्ट? गुरुदेव करेक्ट? अनुषा करेक्ट? गुड। सनिका करेक्ट? चलो बच्चों, आई थिंक कर लिया होगा तुमने। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। एक टर्म पे क्या लगा दोगे? फ्लिपिंग। Flipping. Yes. अब सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट है, आर को 0 से n रखोगे तो NC0 NCN पूरी प्रॉपर सीरीज है, आंसर हो गया 2NCN। कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? No, sir. No. कैन आई चेंज द पेज देन एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. तो चलो रिजल्ट लिखो। फर्स्ट, समेशन R इक्वल टू 0 से n ऑफ NCR का स्क्वायर, और सेकंड समेशन R इक्वल टू 0 से n ऑफ NCR। कुछ याद आ रहा है कौन सा पुराना है कौन सा अभी वाला है? कौन सा पुराना वाला है? पुराना वाला second one. सेकंड है। आई होप सेकंड को भूले नहीं हो, सेकंड ये वाली चीज है, याद आ गया? Yes. हाँ, Yes, sir. क्या आंसर है इसका? 2 power n. 2 to the 2 की power n. पावर n, while ये स्क्वायर है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और इसका आंसर कितना है?
2NCN। 2NC. 2NCN। यहाँ पे n होता है तो 2NCN है ना। फर्स्ट वाला तो नया है इसलिए याद करो अच्छे से। सेकंड वाला मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, सामने देखेंगे तो याद रहेगा। फर्स्ट पार्ट निकालो जल्दी से, आंसर चैट पे लिखो। सॉरी। n जो है, जो तुम्हें दिख रहा है, वो क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल है? याद आ गया? Constant. कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, अंदर ही रखेंगे, बाहर निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। निकाल देंगे। जल्दी से आंसर लिखो। ओह सॉरी, मैंने लिमिट्स की गड़बड़ कर दी। 0 से 2n लेना अभी। गॉट इट एवरीवन? यस यस। पूरी सीरीज अभी। बिल्कुल सही हर्ष गौरव। कॉपी करो चले। आंसर निकाल ही दिया होगा अब तक तो सबने। यस n बार आ गया, समेशन 2n/CR², और इसका आंसर बस r n को 2n से रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, यस तो क्या आंसर है? 4nC2n। एवरीबॉडी ओके? Yes. और इसी का बी पार्ट, अगर मैं n की जगह r कर दूं तब तो बाहर नहीं आएगा ना? यस सर। यस अब कैसे हैंडल करोगे, जल्दी से लिखो, बोलना मत, देखें किसको याद आ रहा है। वेरी गुड हर्ष, गेट द आंसर। करेक्ट यश, आंसर। अरे ध्रुवा क्या कर रहा है? 2n आंसर थे ना वो बच्चे। आज के नालायक पार्ट हमारे साथ नहीं है या है? नहीं है। ओके यस, चिल्ला के बोलो, क्या कैसे आर कैसे हटेगा? बोलो भाई। न्यूटन। तो न्यूटन क्या डायरेक्टली ऐसे आर हट जाएगा स्क्वायर से, और ऐसे ये सही लिखा गया मैंने, देखना
कि 2n बार आ गया और ये 2n माइनस वन सी आर माइनस वन का स्क्वायर। इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? No, sir. Wrong है। नो, ऐसे Wrong. स्क्वायर से था ना उड़ा देना, एक टर्म से हटेगा तो ऑब्वियसली स्प्लिट करोगे पहले, 2n सी आर इंटू 2n सी आर। अब एक पे न्यूटन्स लगाओगे तो 2n बार आएगा, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू 2n सी आर। फिर ऑब्वियसली स्ट्राइक हो ही जाएगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा चुका हूँ कि एक पे क्या लगानी है, किसी एक टर्म पे क्या लगाएंगे, सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगाएंगे, Flipping. 2n सी 2n माइनस आर। अब बताओ अब कांस्टेंट है क्या? Yes, sir. Yes. और Sir. वेंडर वॉन सीरीज 2 का तो दिख ही जाता है हमें, क्यों दिख जाता है वेंडर वॉन सीरीज 2 का? So, क्यों दिख जाता है वेंडर वॉन सीरीज 2? मल्टीप्लिकेशन binomials. बिल्कुल करेक्ट, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4n माइनस वन सी 2n माइनस वन। एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. किसी को डाउट? 4n minus 2 ना? ध्यान से देख, ये 2n माइनस वन प्लस 2n कितना है बच्चे? अरे हाँ, yes sir. और किसी को कोई डाउट? Yes, can I proceed everyone? Yes, sir. चलो, इसी को फॉर्मूला को रिजल्ट को याद रखने के लिए एक और क्वेश्चन। सेकंड, फर्स्ट पार्ट 2n प्लस वन सी नॉट स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन सी वन स्क्वायर प्लस अप टू 2n प्लस वन सी 2n प्लस वन स्क्वायर कितना होता है वो तो लिखो। फिर बी पार्ट 2n प्लस वन सी नॉट स्क्वायर 2n प्लस वन सी वन स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 2n प्लस वन सी एन स्क्वायर। दोनों पार्ट करो। अरे ना होई केसरिया के हाथ। बहुत दिन हो गए थे यार, स्पैमर को मिस भी कर रहे थे हम, नहीं? किसी का वेला टाइम होता है यार, मैं सरप्राइज होता हूँ। हैं, तुम सब यही नहीं करते? तुम सब भी ऐसे नालायक पंथी करते क्या भाई? इतना वेला टाइम होता है या देयर आर बेटर थिंग्स इन लाइफ? नालायक को क्या मजा आता है। ओके, दोनों पार्ट जल्दी से। यस कुशल, नीचे वाले का बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट है आयुष। तरुण, तू बहुत कैजुअल मिस्टेक्स करता है, ये एग्जाम में भी करता होगा पक्का। बिल्कुल सही सोचता है और लास्ट में गलत लिख देता है थोड़ा सा। करेक्ट अनुषा।
यस अनुषा, आंसर बताओ। गुड रुद्रा, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, आगे बताओ। विशाल अभी तक सेकंड का नहीं आया है। हर्ष, अरुण ठीक है, रुबा ठीक है बच्ची, सनिका गुड। ओके, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, या कुछ बच्चे सरप्राइज है क्या फॉर द सेकंड पार्ट, फॉर द फर्स्ट पार्ट सॉरी। ये तो 2n+1 से पूरा पूरा 2n+1 है, तो आंसर क्या होता है 2n/n। यहाँ पे n कौन है, 2n+1, so twice of 2n+1 c 2n+1, that is answer is 4n+2 c 2n+1। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर। Yes. हाँ ओके, सेकंड पार्ट के लिए मुझे बताओ एवरीवन, इज इट अ हाफ सीरीज और इज इट अ फुल सीरीज? Half. हाफ सीरीज मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? Flipping. So फ्लिपिंग, वेरी गुड। बट वी विल स्टार्ट विद, याद करो मैंने नोट लिखा है ये, बट वी विल स्टार्ट विद Full फुल series, sir. सीरीज। तो जल्दी से एक बार आंसर निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ। 2n+1 c1² प्लस 2n+1 cn, बीच के टर्म लिख रहा हूँ देखो, n+1² प्लस 2n+1 c 2n+1², that is equals to 4n+2 c 2n+1। चलो अब लगाओ जल्दी से, अब निकालो आंसर। ओके ओके आस्था, अब इस पे ध्यान दे। आई नोटिस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ठीक है चल तू ये कर। पार्थ नालायक तो बोल रहा है आई एम नॉट इन टाउन। या तो वो है, वो झूठ बोल रहा है क्यों तरुण? अच्छा वापस तुम सबको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग मिल रही है, इसका कभी ये मतलब मत सोचना कि चलो अभी लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से देख लेंगे बाद में 3-4 लेक्चर, कोई नहीं। अभी मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, फिर अपने हिसाब से लेक्चर्स 3-4 देख लूंगा मैं। यू विल ऑलवेज बी बिहाइंड ऑफ अस, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, एक महीने का वर्कलोड तुम्हारे पास बैकलॉग की तरह क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं लेक्चर्स, और वो तुम अपने हिसाब से करोगे तो हमेशा तुम्हें नहीं लगेगा कि धीरे धीरे करते हैं और फिर बहुत टाइम लग जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू? yes. वापस सबको बोल रहा हूँ ऐसा मत करना। ओके यार, इसके लिए अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आई होप हो गया है। ओके फ्लिपिंग लगाएंगे, दिस टर्म इज सेम एज दिस टर्म, सेकंड लास्ट टर्म इज सेम एज सेकंड टर्म। तो लास्ट फ्लिपिंग किस पे लगेगी, इस पे और इस पे, तो कहना इसे बीच में कोई बेचारा बचे ही नहीं रहा है, डायरेक्टली सब ट्वाइस हो गए, c0² c1² से लेके cn²। यस नो एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो देयरफॉर डायरेक्टली और आंसर इज डिवाइडेड बाय 2, बस कंप्लीट करो जल्दी से।
ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब लिखना बंद करना, अब इंपॉर्टेंट चीज चालू कर रहा हूँ मैं। प्रूफ ऑफ वैन डर वाल्स सीरीज 2 फॉर्मूला। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रूफ की रिक्वायरमेंट क्यों है। प्रूफ मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ वैसे भी लेबोरियस टास्क है इसका, बट वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूला से नहीं होंगे, बट इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है उससे होंगे। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो इधर लिखना बंद सबका। लेट्स से ऐसा क्वेश्चन दूं मैं, 10C0 इंटू 9C8 प्लस 10C1 इंटू 9C7 एंड प्लस सो ऑन टिल 10C10 इंटू 9C कितना होगा 8, नहीं 10C2 10C10 तक तो जाएगा नहीं, एग्री करो? Yes, sir. Yes. 10C8 इंटू Yes, 9C0, इसका आंसर तो यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला सा है, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. हाँ बच्चों, यहाँ थोड़ा सा भी वाइब्रेंट, क्योंकि ये लेबोरियस टास्क है। मैं आज 3 लेक्चर ले चुका हूँ, ये चौथा लेक्चर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बी एक्टिव इन दैट पार्ट। सो ये पहला क्वेश्चन, पहली बात तो फॉर्मूला से करा, बट फॉर्मूला का अपने प्रूफ तो करा नहीं, तो प्रूफ करना पड़ेगा, एक बार करना ही चाहिए। बट इफ आई गिव यू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, 10C0 इंटू 9C8 minus 10C1 into 9C7 plus 10C2 into 9C6 and so on, alternate plus minus term, ये फॉर्मूला से होंगे या नहीं होंगे? No, sir. No. हाँ बिल्कुल नहीं होंगे। तो अब तो समझ गए कि प्रूफ करना जरूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो प्रूफ से ही होगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. उस क्वेश्चन को बाद में लूंगा, अभी हम पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ से समझते हैं, इसका प्रूफ भी हो जाएगा और प्रूफ वाला मेथड समझ भी लेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, काफी बोलना पड़ेगा, यू ऑल्सो हैव टू लिसन क्लोजली। ओके, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब हमें दो एक्सपांशन लेने पड़ेंगे। तो यू टेल मी एक्सपांशन किसके लेने पड़ेंगे, ताकि मैं डील करूं 10C0 10C1 10C8, ये किसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर 10. 10, बिल्कुल सही। और 9C8 9C7 ये किसके होते हैं? 9C0 1 plus x Plus is x की बार 9. 1 प्लस एक्स की पावर 9। तो दोनों के एक्सपांशन लिखते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 10 10C0 प्लस 10C1 इंटू एक्स प्लस 10C2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। देन दूसरा एक्सपांशन लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 9 9C0 प्लस, मुझे इंटरेस्ट किसमें? 9C8 9C7 में, इसलिए वहां पे लिख रहा हूँ पहले, समझ गए ना? Yes. Yes, sir. 9C8 इंटू प्लस 9C9 इंटू एक्स की पावर 9। अब जो 20 स्टेप लिख रहा हूँ वो तुम कॉपी भी मत करना, तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नो नीड टू कॉपी इट लेटर ऑल्सो। लेट्स थिंक अबाउट कि ये दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड तो यही हो जाएगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. और राइट साइड क्या हो जाएगा? मतलब प्लेथोरा ऑफ टर्म्स, प्लेथोरा मतलब न्यूमरस टर्म्स। जल्दी से बताओ। yes. Yes, sir. Sir. बहुत सारे टर्म्स हैं। बहुत सारे टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि 10C0 9C0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 10C0 9C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 10C0 9C7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले तो सिर्फ 10C0, एग्रीड? Yes. Yes. और फिर 10C1 ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा बहुत सारे टर्म्स के साथ। हाँ भाई, हाँ, जैसे sir. 10C0 9C0 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 10C1 9C1 इंटू एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 10C0 9C7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सो ऑन। ऐसे 10C1 इंटू एक्स इंटू 9C0 भी हो रहा है पहले तो, ये और ये। Yes, sir. फिर 10C1 इंटू 9C1 इंटू एक्स स्क्वायर भी हो रहा है, फिर 10C1 इंटू एक्स इंटू 9C या 9C8 भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पे 10C1 9C7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा एंड सो ऑन। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब बहुत सारे टर्म्स इज सिंपली दिस। अब तुम बताओ राइट साइड को देखना, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस टर्म? No, sir.
Sir. क्वेश्चन देखो क्या निकालना है पहले तो 10C0 into 9C8 तो हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है बट इसमें इंटरेस्ट है ना Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 कम ऑन Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है No. 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 नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है No. No. Sir. No. नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट है क्या 10C1 Yes. into Yes. Yes, sir. Yes, sir. टोटल में ये किसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ X to the Yes, power sir. 8. Well, क्या समझ में आया कि योर आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन राइट साइड जल्दी से एग्री करो Yes, sir. Yes. Yes, sir. कम ऑन Yes, sir. इस पार्ट अब लिख सकता हूँ कि अगर मैं दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे क्वेश्चन के लिए ये 20 स्टेप तो लिखेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। मैं सर्कल करूंगा जिसमें इंटरेस्ट हो 10C0 को किसके साथ 9C8 के साथ। अच्छा मुझे दिख गया कि x की पावर 8 का कोफिशिएंट हो सकता है, एक और के लिए वेरीफाई कर देना 10C1 into x को मैं 9C7 के साथ करना चाहता हूँ, ये भी x की पावर 8 ही बना रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. बस सक्सेसफुल, डायरेक्टली फिर लिखना आंसर इज दिस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. योर आंसर इज कोफिशिएंट। क्या करोगे 20 स्टेप नहीं लिखोगे, पार्ट ए में ही एक्सपांशन लिख के सर्कल करोगे। एक बार सर्कल करोगे तो दिख जाएगा, दूसरी बार कंफर्म करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. If your answer is coefficient of x की power 8 in right side, can I say that is same as coefficient of x की power 8 in left side? Left side equal to right side. Yes. Yes, sir. And who is left side? Who is left side? 1 plus x raised to 10. 1 plus x की power 10 into 1 plus x की power 9. Yes or no? इसी multiplication में x की power 8 का term चाहिए हमें। Yes. yes, sir. Yes. Yes, sir. और आंसर फॉर्मूला से क्या आने वाला था याद है? प्रूफ 19C8। Sir, आ गया. हाँ, sir. तो अब ये बाइनोमियल का फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन हो गया है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. x की पावर 8 के लिए r कितना हो गया? 8 हो गया, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. in C8 which is right side hence proof। क्या सबको प्रूफ समझ में आया? Yes. हाँ, Yes. Yes, sir. sir. कि हमें दो Yes, एक्सपांशन लेने पड़ते हैं। हाँ, तो हमें दो एक्सपांशन लेने पड़ते हैं, फिर दो एक्सपांशन में किसका कोफिशिएंट है बस वो पकड़ना है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. हाँ बस अब रुक जा, एक दो एडवाइस एक दो टिप दे देता हूँ। कभी कभार पकड़ में नहीं आए, जैसे एक में x की पावर 8 का लगे, दूसरे में x की पावर 9 का लगे, तो फिर तो पकड़ में नहीं आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर तुम्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है दूसरे वाले एक्सपांशन को x+1 लिख के देखना, रिवर्स में लिख के देखना, पकड़ में आ जाता है। ये क्वेश्चन में मैं दूंगा तब समझ में आ जाएगा, बट मुझे उस समय हिंट नहीं देनी पड़ेगी। गॉट इट? Yes. Yes. Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभार कोफिशिएंट पकड़ में नहीं आए तो दूसरा एक्सपांशन को रिवर्स में लिखने की ट्राई करना। चलो कॉपी करो फटाफट।
Sumit is here or not? Sumit is here. बी पार्ट कॉपी मत करना, डायरेक्टली सी पार्ट लिखो। कॉपी हो गया सबका? कोई डाउट? नो ना? No, sir. ओके, एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो, फिर मेन रीजन इस फॉर्मूला का वो करते हैं अपन, है ना, जो मैंने बताया था तुम्हें। 12C0 into 11C6 plus 11C10, 12C2 into 11C9, 12C10 into 11C0। यस, इसका आंसर तो सबको पता है और सबका आंसर फॉर्मूला से तो आ ही जाएगा, बट मैं चाहता हूँ प्रूफ से करो प्रैक्टिस के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, sir. यू हैव टू डू दिस विद द प्रूफ। प्रूफ वाला मेथड जो भी सीखा उसकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। जल्दी से चैट पे लिखो डन सर। तुम्हारा आंसर तो सबको ही पता है क्या आने वाला है। दोनों एक्सपांशन लिखो, फिर अपना आंसर दिख जाएगा। 12C0 प्लस 12C1 बस काफी है मेरे लिए तो। इसमें 11C0 प्लस मुझे 11C9 और 11C10 में इंटरेस्ट है। अब सर्कल करो 12C0 इंटू 11C10, मतलब किसका कोफिशिएंट है अभी तक बच्चों? गुड्स हो रहा? हाँ, X X raised X to to the 10. power 10. बट मैंने क्या बोला, एक सही आगे बढ़ जाओगे या एक बार वेरीफाई जरूर करोगे? Verify. Verify. करना पड़ेगा। जरूर करोगे। 12C1 इंटू 11C9 चाहिए, क्या ये भी x की पावर 10 का कोफिशिएंट है क्या? Yes. Yes. तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? योर आंसर इज, बोलो। Coefficient of X to the power 10 in LHS. इन दिस इनटू दिस। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 in 1 plus x की पावर 21, so आंसर इज 21 सीटा। एवरीवन ओके? Yes, sir. 2 seconds to copy anything. चलो आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड, सर
सर 23 होना चाहिए। हाँ 23 होगा। ओके। चले आगे। Yes, sir. अब यही क्वेश्चन बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस में दे रहा हूँ। 12C0 into 11C10 minus 12C1 into 11C9 plus 12C2 into 11C8 minus 12C3 into 11C7 and so on till whatever is the last term. अब बताओ ये वाला फॉर्मूला से होने वाला है क्या? No, sir. नो बट है तो वेंडर वांट सीरीज 2 का, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Yes, sir. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला या प्रूफ मेथड? प्रूफ मेथड। अब कैसे करोगे खुद सोचो। चलो दो एक्सपांशन कैसे लोगे? एक तो चलो ये ले बट एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी चाहिए, तो एक एक्सपांशन में पक्का माइनस लेना पड़ेगा। यस और नो? तो आर यू शार्प इनफ टू टेल मी कि इसमें तो एक्स की पावर 11 ही चाहिए, बट 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स? 1 माइनस एक्स। -x। चलो कंप्लीट करो जल्दी से। सर हम ऑल्टरनेटिवली 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 को भी 1 माइनस एक्स टू द पावर 12 ले बिल्कुल कर सकते सकता थे। है, इसको माइनस और इसको प्लस भी ले सकता था। ओके ओके सर। हो गया होगा, जल्दी से फिनिश। चलो फिनिश करते हैं, सर्कल करना चालू करते हैं। 12C0 को 11C10, तो अभी तक x की पावर 10 का कोफिशिएंट लग रहा है। 12C1 इंटू माइनस ऑफ दिस, अच्छा ये भी x की पावर 10 का है, तो सक्सेसफुल हो गया। योर आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, हाँ, 1 प्लस x की पावर 12 इंटू 1 माइनस x की पावर 11। साउंड्स गुड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब कैसे करें? अब ये बाइनोमियल का फर्स्ट लेक्चर है कि बाइनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में कितना एक्सपर्टाइज है तुम्हारी, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं दोनों की पावर सेम बना दूंगा, कम ऑन, Yes. पावर 11, और क्या बचेगा, एक 1 प्लस एक्स बचेगा ना। Yes. तो अब थोड़ा दिमाग लगना चाहिए। हाँ सर ये बेटर है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाएंगे और दूसरा तो बाइनोमियल है भी नहीं, सिंपल टर्म है, जिसको क्या कर दिया जाएगा, कम ऑन, Split. लेट 1 इंटू दिस प्लस एक्स इंटू दिस। तो इसमें x की पावर 10 के लिए r क्या है, 10 है या 5 है? 5. 5. तो आंसर 11C5। इसमें x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x की पावर 9 चाहिएगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. होगा या 0? 0. 0. 0. तो फाइनल आंसर इज 11C5। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी।
सर हमको केसेस बना के -11C5 होगा। 11C5 इंटू -1 कैसे भूल गए यार हम? -1 की पावर 5 आएगा ना एवरीवन? देखो। यस सर। सर हम लोग केसेस बना के भी कर सकते थे ना? कहाँ पे केसेस? यहाँ पे केसेस हाँ सर, वो फाइनल स्टेप में। बिल्कुल कर सकता है, बट उसको तेरा केसेस बना के आंसर क्या आने वाला है? ये ऐसे ही कुछ लंबा आने वाला है, तो फिर मैं करूंगा क्यों? उसको सिंप्लीफाई करना हो तो मैनुअली इसी को कर दूंगा मैं। थोड़ा बेटर रहेगा, बट तो भी तेरे को समझ में आ रहा है कैसा आएगा कि यहाँ पे 0 लूं और वहां पे क्या लूं? एक मिनट यार। 12C0 इंटू 11C10, मतलब वो सेम नहीं आ जाएगा ऊपर वाला टर्म कार्टून? यस। समझ गया? हाँ सर। हाँ तो वो तो ना कर रहे हैं, उससे आंसर तो ना आ रहा है, वो तो बस गोल गोल पानी खेल रहे हैं। गॉट इट? यस सर। किसी और को कोई डाउट? नहीं? चलो एक क्वेश्चन मेरे साथ ही कर लेते हैं यार, बेटर है, थोड़ा टाइम बचाते हैं। चलो साथ में करते हैं। सिंप्लीफाई 4nC0 स्क्वायर माइनस 4nC1 स्क्वायर प्लस 4nC2 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म ऑब्वियसली प्लस में होगा। चलो करो जल्दी से, ट्राई करो, खुद करो। यस, डिड यू रियलाइज कि टर्म्स पकड़ में नहीं आ रहे? हाँ भाई, 4nC0 स्क्वायर है तो तुमने एक सीरीज तो यही ली होगी ना, 1 + 4x raised to power 4n। यस और नो? Yes. ठीक है, और दूसरी सीरीज 1 - x ली होगी। एम आई करेक्ट? Yes. यस। Yes. अब मैं जब टर्म्स को पकड़ना चाहूंगा 4nC0 स्क्वायर मतलब ये और ये, तो अभी तक तो लग रहा है कांस्टेंट टर्म है, एग्री करो? हाँ Yes. ना? Yes, sir. बट देन इसको पकड़ोगे तो फिर हम वी आर नॉट सक्सेसफुल। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. क्योंकि ये दोनों तो x स्क्वायर का टर्म बना रहे हैं। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें मैंने क्या बोला था फिर बताओ? व्हाट डिड आई से? एक सीरीज को क्या लिखना? Flipping करके. फ्लिपिंग करके लिख देना। 1 - x की फ्लिपिंग करके या रिवर्स में लिख देना। तो फ्लिपिंग करके लिखूंगा तो जो लास्ट टर्म है ये वाला, वो अब 4nC0 हो जाएगा। बच्चों जल्दी से एग्री करो। Yes. सेकंड लास्ट टर्म विल बी दिस, जल्दी से ओके करो। Yes, sir.
Yes. Second last term अब will become this x की power 4n minus 1. Last term will become this. चलो अब पकड़ना चालू करते हैं. 4n c naught into 4n c naught. किसका कोफिशिएंट है अभी तक? x की पावर 4n का. ओके, रेड वाला 4n c1 into x into minus this. ये भी किसका कोफिशिएंट है? x की पावर. जल्दी बोलो. 4n. 4n का. 4n. तो बस सक्सेसफुल हो गए. 1 plus x की पावर 4n into 1 minus x की पावर 4n. तो हमने सिर्फ फ्लिपिंग लगा के वो सीरीज को यूज किया. बिल्कुल क्लियर है बच्चों? Yes. Everyone? Yes, sir. Clear? हाँ. तो कोफिशिएंट अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. ठीक है. 1 minus x स्क्वायर की पावर 4n. तो x की पावर 4n बनाने के लिए r is 2n. r 2n के लिए आंसर 4n c 2n into minus 1 की पावर 2n. That is final answer is 4n c 2n. Copy fast. तो यही जो मैंने पहले टिप दे चुका हूँ एक्चुअली. कभी पकड़ में नहीं आया तो फ्लिपिंग लगाया था. एक आध जने को तो चमका था. किसी और को चमका था? जैसे विनायक को चमका था. सही आंसर आया था लेकिन फ्लिप नहीं किया था जैसे अभी आपने फ्लिप किया. नहीं किया तो रिवर्स में लिखा होगा तो भी एक ही बात है वो तो. अगर तूने इसकी जगह इसका लिया तो भी एक ही बात है. इज दैट क्लियर? हाँ, ओके सर. कोई अच्छा बच्चा तो नोट्स पे भी लिख सकता है. अगर ऐसा कुछ हो तो फिर जस्ट राइट डाउन द सीरीज इन रिवर्स. एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखने का सोच रहा हूँ मैं. कल सैटरडे नाइट को रखें या संडे नाइट को रखें? संडे को भी लेक्चर है. हाँ, सर मंडे से संडे को एग्जाम है. लेक्चर है. संडे को कब लेक्चर? है सर. सर संडे को सुबह है, शाम को नहीं है. हाँ. सर मैं तो रात को रखूंगा 9 से 11 ऐसा कुछ. चलेगा ना? चलेगा सर. सर सैटरडे को होगा फिर. Sir, Saturday. हाँ सर सैटरडे. सैटरडे को सैटरडे नाइट को मैं अपनी खराब क्यों करूं? आई कैन आल्सो हैव अ लाइफ ना. टेस्ट है रात को. किसका? सर एक्चुअली मंडे से यूनिट टेस्ट है. अच्छा, अरे वो यूनिट टेस्ट की अब दुकान खड़ी होती जाएगी तो हमेशा ही लगे रहेंगे यार. चलो देखते हैं. क्योंकि यार किसी ना किसी की यूनिट टेस्ट तुम्हारे सपोर्ट के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी. कभी यूनिट टेस्ट, कभी प्रीलिम्स, कभी ये कभी वो. सर हमारा फर्स्ट से फाइनल स्टार्ट हो रहा है. झंडे गाड़ दो यार. फाइनल हो रहा है अभी. और फाइनल भी सीरीज में तो नहीं हो रहा लड़की? 1 2 3. सर मैं एक दिन का यार. सैटरडे नाइट को तो मैं रखना नहीं चाहता यार. सैटरडे नाइट को कौन रखेगा? देखते हैं. मंडे नाइट को, तुम्हारे मंडे को क्लास होती होगी पक्का. सर मंडे नाइट को रख सकते हैं. मंडे तुम्हारी 9 बजे तो वैसी क्लास होती है. Sir, कल अब यार यूनिट टेस्ट में भी झंडे गाड़ोगे क्या? उसमें मार्क्स 90% लाके खुश होते हो क्या? सर एग्जाम है. यस सर. पास होना है. पास तो हो ही जाएगा. थोड़ा सा डिस्कस करो यार. आप मेरे को बताओ क्या कंफर्टेबल है. मंडे को यू विल बी टू मच हेक्टिक देन. मतलब यू विल एनीवे हैव क्लास इन द मॉर्निंग इन स्कूल, देन 3:30 to 9, फिर मैं 9 से रखूं. इट विल बी टू हेक्टिक फॉर यू. सो संडे को टाइम टेबल आ जाएगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जिस दिन फ्री रहेगा. अरे वो नेक्स्ट वीक में तो मैं एक और रखूंगा ही रखूंगा. तो उसकी टेंशन मत ले. समझ रहा है? 2 लेक्चर लेने हैं मुझे एक्स्ट्रा. मैंने सोचा हुआ एक डाउट लेक्चर के लिए एक्स्ट्रा और एक ये चैप्टर फिनिश करने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए. सर 2 घंटे की क्लास ले लीजिएगा. क्या? सर 2 आवर्स की क्लास ले लीजिएगा. वो तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ. तुम कहाँ बहुत सोच रहा है यार. सैटरडे को जब संडे शाम को मैं 2 से 2.5 घंटे की मैं वैसे ही सोच रहा हूँ. फिर नेक्स्ट वीक एक और मैं 2 से 2.5 घंटे की सोच रहा हूँ.
क्योंकि सपोर्ट के बैचेस को एक्चुअली तुम समझते हो इस बात को, देखो थोड़ा समझाता हूँ। अगर बीटी को फिनिश करने के लिए मुझे 12 लेक्चर यूजुअली एडवांस बैचेस में मिलते हैं। एडवांस बैच समझते हो, हमारा जो पेस का नॉर्मल बैच है, यू अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, इंटीग्रेटेड बैच उस एडवांस में। वाइल सपोर्ट में फिर हमें वो बोलते हैं 8 से 9 लेक्चर में ही फिनिश करो, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर कम लगते हैं बिकॉज ऑफ योर स्कूल। बट बीटी में अगर मैं इतना फास्ट कराता तो फिर तुम्हें समझने में भी इशू आता है, इसलिए मैंने इतना नहीं कराया। बेटर या नहीं सर 8-9 लेक्चर में करो, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं चाहिए सर। व्हाट विल यू प्रेफर? एक्स्ट्रा लेक्चर चलेगा। एक्स्ट्रा लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर सर, स्कूल बाहर में जाए। एक्स्ट्रा लेक्चर मतलब मैं हमेशा यही मानता हूँ और हमेशा बच्चे मेरा साथ देते हैं कि नहीं सर 12 की जगह ऐसे मत करो सर 8 लेक्चर में, इट विल बी टू मच एक्टिव फॉर अस। आप सर 1 या 2 एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेना। तो मैं तो अभी तक देखो कितने कम लिए, तुम्हारे दूसरे ट्रैक पे तो सर ने लिए भी होंगे, मैंने तो कम ही लिए ना। हाँ सर। बट अब थोड़ा सा 1-2 लेने पड़ेंगे क्योंकि अब कैलकुलस स्टार्ट करना है यार। नेक्स्ट चैप्टर पीएनसी नहीं, हम क्या करेंगे बीटी के बाद? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। कैलकुलस नहीं, कैलकुलस एज एन यूनिट चालू होगी। जैसे बीटी तो अलजेब्रा में आता है, और कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर क्या होता है? फंक्शंस। फंक्शंस और फिर सेकंड चैप्टर क्या आता है? लिमिट्स। लिमिट्स। तो लिमिट्स तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग, एवरीबॉडी लव्स, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो यू विल लव इट डबल। एग्रीड ना? यस सर ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली यस, ये ऐसा ही होना चाहिए ना। तो फंक्शंस में हमें थोड़ी मेहनत करनी है। फंक्शन इज लिटिल बिट, क्या बोल सकता हूँ, टफ तो नहीं बोलूंगा, इज लिटिल बिट इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन। गॉट इट? क्योंकि चैप्टर का नाम ही फंक्शंस है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। डोमेन रेंज में दिमाग खराब करूंगा मैं दूसरे लेक्चर से। इसमें अभी तक के जितने चैप्टर्स यूज आएंगे सब यूज आएंगे, ये सोच लो। अभी तक जितने चैप्टर पढ़े सब यूज आने वाले, समझ गए? और फिर ये किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि ये सब जगह यूज आने वाला है। गॉट इट? यस सर। तो मैं तुम्हें इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि हम फंक्शंस में वापस जल्दबाजी नहीं करना चाहता। व्हाट द आइडिया? यस यस तो इसलिए अभी एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा तो फंक्शन भी मैं थोड़ा शुरुआत में आराम से पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज आई मे हैव टू रश इनटू दैट। तो कब लें? मॉर्निंग बेटर भी है, संडे भी मेरे दोस्त। अब संडे नाइट अगर यार थोड़ा कम स्टफ कर सकते हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली मैसेज आज ही लिख देना, देन आई डिसाइड समथिंग एल्स। अदरवाइज संडे नाइट ही सोचता हूँ, ठीक है? ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार मैसेज कर देना पर्सनल और ग्रुप पे। क्लियर? यस विद रीजन। यूनिट टेस्ट का तो यूनिट टेस्ट का है तो पहले पढ़ लो यार। और मैं कौन सा 12 बजे तक लूंगा? मैं 9 से 11 लूंगा, 11:30 तक ले लूंगा। तो चलेगा संडे? ठीक है सर। यस सर, संडे चलेगा। सर संडे चलेगा। जिन 1-2 जनों को प्रॉब्लम है वो मुझे मैसेज करना बच्चों, फिर देखते हैं। और रिकॉर्डिंग तो है ही यार, लेकिन ठीक है क्लास में आओगे तो बेटर ही है। ओके आगे बढ़ रहे हैं हम। 1 + x + x² कौन आ गया है? बाइनोमियल मल्टीनोमियल? मल्टीनोमियल। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें वैन डेर वाल्स सीरीज 2 का आइडिया हो जाता है। तो मल्टीनोमियल कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होंगे ना कभी कभार, a1 × a2 दिखेगा, 2 मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब भी वैन डेर वाल्स का इक्वेशन है। इज दैट क्लियर? यस सर। इसको रिवाइज करने के लिए अब देखो, यही मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ पुराने पार्ट के, जिससे तुम्हारी मेमोरी जॉग हो। बट यही अगर मुझे 8-9 लाइन लेक्चर में कराना होगा तो डायरेक्टली मैं डी पार्ट पे जाता। व्हाट द आइडिया? यस सर। यस सर। यस सर। इससे क्या थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है। जैसे अब मैं ये पूछूं तो सबको याद आना चाहिए कैसे निकालते हैं, a0 + a1 + a2 + up to 820। याद आ गया? यस यस सर। x को क्या रखने से? 1 1 और आंसर कितना हो जाएगा? 3/10। 3/10। ओके नेक्स्ट, लेट्स से और क्या क्या याद है तुम्हें? a0 + a1 + up to a10 अगर निकालना हो, आंसर इन टर्म्स ऑफ a10, तो कैसे निकलेगा? फ्लिपिंग हाफ सीरीज। वेरी गुड, हाफ सीरीज मतलब फ्लिपिंग, बट वी विल स्टार्ट विद होल सीरीज। और बीच के टर्म जरूर लिखेंगे, a9
प्लस A10 प्लस A11 प्लस A20, ये फर्स्ट पार्ट से आंसर 3 की पार्ट 10 है। अच्छा, मल्टीनोमियल में फ्लिपिंग हमेशा लगती है या इस क्वेश्चन में तो लगेगी? सर इस क्वेश्चन में लगेगी। इस क्वेश्चन में लग रही है। हमेशा नहीं लगती है, मैं समझा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में लगेगी बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस कोफिशिएंट टू बी सेम। याद आया? हाँ सर। तो यहाँ पे फ्लिपिंग लगेगी तो A0 is same as A20, then A1 is same as A19, A9 is same as A11, 11 कौन अकेला बच जाएगा? 8 10. So twice of A0 plus A1 plus up to A9, A10 ब्रैकेट के बाहर, तो आंसर आ जाएगा यार, है ना? Got it? So 3 to the power 10 plus 8 10 by 2 Plus A10 by 2, correct. C part अब डायरेक्ट मल्टीनोमियल में आ जाता है। So if I give you A0 square minus A1 square plus A2 square minus A3 square and so on till last term क्या है? 820 ना? So plus 820 का square. Prove that इसका आंसर is A10. तो come on, क्या देख के स्ट्राइक होता है? ये वेंडर वन सीरीज 2 का क्वेश्चन है। yes sir Yes, sir. क्योंकि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड या प्रूफ बेस्ड? Proof based. प्रूफ बेस्ड। बिकॉज ऑफ प्लस माइनस या मल्टीनोमियल में वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है। मल्टीनोम जो दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला मल्टीनोमियल में डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे ही नहीं लगता है, तो यू हैव टू गो फॉर प्रूफ ओनली। तो प्रूफ कैसे करते हैं हम? क्या दो एक्सपांशन लिखते हैं? यस और नो? Yes, sir. यस। तो एक तो ऑब्वियसली यही लिखना है 1 plus x square के पार्ट 10 एंड सो ऑन, छोड़ो। और दूसरा क्या लिखूं? एनीबॉडी? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी है। 1 minus x plus x square. x को माइनस x से रिप्लेस कर दूं? जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. A0 minus A1x plus A2x square and so on। बट अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि पकड़ेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। याद आया? yes sir Yes, sir. मतलब क्या लगाना पड़ेगा इसमें भी वापस? flipping फ्लिपिंग। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 820x20, करेक्ट ना? yes यस sir सर। और सेकंड लास्ट टर्म ये है। तो अगर इस पे फ्लिपिंग लगा दूं तो 1 minus x plus x square की पार्ट 10 will be equal to लास्ट टर्म will become A0x की पार्ट 20 minus A1x की पार्ट 19 and so on till ये वाला टर्म जो भी होगा, मतलब नहीं मुझे। ओके, A0 with A0 is x की पार्ट 20, A1x with this is x की पार्ट 20। Successful? yes sir यस सर। So your answer is coefficient of, complete the sentence, x to the power X 20 raised to 20. X raised to x की पार्ट 20 in 1 plus x square की पार्ट 10 into 1 minus x plus x square की पार्ट 10, करेक्ट? yes sir यस सर। अब ये बीटी का फर्स्ट लेक्चर ही है, बट इसमें जो फंडा यूज आ रहा है, एक कंसेप्ट यूज आ रहा है, दैट फंडा मैंने एसएनएस के डाउट लेक्चर में बताया हुआ। एक फॉर्मूला है, देखिए किसको याद है? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, किसको याद है? सर R+1 जस्ट सेकंड, तुम इसके बारे में सोचो, मैं एक सेकंड में आया। हाँ, कुछ याद आया? किसका है ये? R raised to 4 minus 3r square plus 1. अरे नहीं यार, अगर किसी को याद नहीं आया तो अभी तक प्रूफ भी कर लेते। अरे a प्लस बी, a माइनस बी तो है, देखो ध्यान से। आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। अब तो दिखा a प्लस बी माइनस बी। हाँ सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गॉट इट? yes ओपन करूंगा तो r4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, सो r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। आपने रियलाइज किया ये?
Yes, sir. कि r square plus r plus 1 into r square minus r plus 1 is r4 plus r square plus 1. ये टेलीस्कोपिक क्वेश्चन में भी अच्छे टफ क्वेश्चन में यूज आता है, तो कभी मैं दूंगा प्रैक्टिस शीट में या फिर टेस्ट में, तब देखना याद रहेगा ये। Sure. Yes, sir. Yes, sir. तो योर आंसर बताओ यहाँ पे यूज आ रहा है क्या ये? Yes, sir. हाँ सर आ रहा। दोनों में पावर सेम है, तो कैन आई से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 10 हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बताओ यार जल्दी से। हाँ सर। ओके, अब बीटी का लेक्चर है, बट ये तो मल्टीनॉमिनल हो गया, एक्स की पावर 20, और वैसे भी हमें आंसर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो प्रूव करना है कि ये 10 के बराबर है, याद करो। Yes. सो इसका मतलब है इसका एक्सपांशन देखना पड़ेगा, तो इसके एक्सपांशन के लिए मैं पहले ओरिजिनल एक्सपांशन तुम्हें दिखा रहा हूँ। दिस वाज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a10 x की पावर 10 एंड सो ऑन टिल a20 x की पावर 20, यही था ना एक्सपांशन? Yes. Yes, sir. अब जो मुझे चाहिए उसका एक्सपांशन निकालने के लिए हर जगह x को किससे रिप्लेस कर दूं भाई? देखो ध्यान से, x को किससे रिप्लेस कर दूं? X square. इतना भी स्ट्राइक नहीं हुआ, x को x स्क्वायर से कर दूंगा तो ये और ये सेम हो जाएगा ना कार्टूनो? Yes, sir. कॉन्फिडेंटली यस, कॉन्फिडेंट यस। यस सर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 10 का एक्सपांशन क्या होगा? राइट साइड बोलो जल्दी से। a0 प्लस A1x square. a1x स्क्वायर प्लस A2x to the power 4. a2x की पावर 4 एंड सो ऑन टिल ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? a10x 20, 10x20. और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? A20x 40. 20x 40। तो कहना इसे इसका एक्सपांशन आ गया ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. अगर मैं तुमसे यूं ही समझने के लिए, तुम्हें ये दिमाग में बुझाने के लिए मैं पूछूं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस, क्या आंसर है तुम्हारा? A1. a1। देख रहा है सबको? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछूं तो 0. 0। और मैंने क्या पूछा है नालायक को? एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट ना? So A10 हो गया. A10. आई होप दिख गया a10। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई एम ट्रस्टिंग यू कि ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह कॉपी करोगे, और इसके बेसिस पे एक दो क्लास होमवर्क दूंगा मैं, डी पार्ट और ई पार्ट, वो करके आना। गॉट इट? Yes, sir. आज इतना ही रोक रहे हैं। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अच्छी तरह बिना देख के कॉपी करना, कहीं अटको तो फिर सॉल्यूशन से देखना, और फिर डी पार्ट और ई पार्ट 2 होमवर्क दूंगा, वो करके लाना। चलो बाय बाय। Thank you, sir. So, हाँ Thank you, जल्दी sir. बोल। So